सत्य और धर्म पनपने वाली इस पुण्य भूमि पर आज चारों ओर राक्षसों का शासन है। इस राक्षसी शक्ति को मिटाने का एक ही हथियार है, प्रेम। दुनिया में एक ही धर्म है, मानवता धर्म। इसको फैलाना है। इस पुण्य कार्य की शुरुआत अपने आश्रम से करेंगे। इस राक्षसी शक्ति के विनाश के लिए एक दैवी शक्ति इस धरती पर जन्म लेगी, पर कब और कहां जन्म लेगी ये मैं पता लगाऊंगा। आप लोग धर्म का प्रचार कीजिए। जाइए जाइए। गर्भाशय में शिशु के बदले त्रिशूल, ये तो अजीब बात है। मेरा अनुमान सच निकला। दैवी शक्ति अवतरित हो गई। प्रिंस, प्रिंस, देवी माँ की मूर्ति पर अग्नि अभिषेक क्यों कर रहे हैं? 40 पूर्णमासी को अग्निभिषेक करके किसी पतिव्रता के हाथों इस मूर्ति को जल समाधि देनी होगी। ऐसे करने से माता की शक्ति खत्म हो जाएगी। इस असुर राज को अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद इस दुनिया में शैतान का राज होगा, मेरा राज होगा। आप ये कह रहे हैं, मगर वहाँ एक सन्यासी मानवता फैलाकर असुर शक्ति को मिटाने की बात कर रहा है। मिटाने वाला है, यानी अब जादुई पौधे के इस्तेमाल का वक्त आ गया। गाड़ी रोक। अबे रोक। इधर आप। क्या है? क्या लेके जा रहा है? दिखता नहीं, फूलों के पौधे लेके जा रहा हूँ। नहीं, तू कुछ और छुपा कर ले जा रहा है। गमले में गांजा छुपा कर ले जा रहा है। अबे चल। ए भाई, जरा इधर आना। ये लो। किस लिए ये पौधा? मानवता का प्रचार करने वाले गुरु को मेरी तरफ से भेंट। आप कौन है? मैं गुरु जी का शिष्य हूँ। ये लो। ले लो। प्रिंस, वेलकम। थैंक यू। प्रिंस, हमें भी अपना दर्शन दीजिए। यह खुशखबरी, प्रेम धर्म की बात करने वाला सन्यासी मिट गया। एक बुरी खबर, इस असुर राज को मिटाने वाली शक्ति गर्भ में है। प्रिंस, शैतानों के आप राजा हैं और आपको मिटाने वाली वो शक्ति है कौन? मैडम, आपकी बेटी को बच्ची होने वाली है, ये कंफर्म है, मगर ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर, घबराओ मत। भगवान पर भरोसा हो तो मंदिर में जाकर प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो।
नीम के पत्तों की साड़ी पहन कर आओ। क्यों माँ? देवी माँ को नीम के पत्तों की साड़ी बहुत पसंद है। बच्ची सही सलामत जन्मे, इसलिए मैंने मन्नत मांगी। ये लो बेटी, जल्दी से इसे पहन कर आओ। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? जंगलियों की तरह ये पत्ते पहनने को बोल रही हो, जबकि मैं गर्भवती हूँ। मेरी इज्जत ही चली जाएगी। प्रार्थना या मन्नत मुझे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बात मत कर। इन बातों से देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। ओहो, मुझे पसंद नहीं, तंग मत करो। इसे पहन लो। सावित्री, माँ, भाग्य से देवी माँ ने तुम्हें बचाया। नीम नहीं मामूली ये नीम नहीं, माँ का वरदान है ये गोद जो भर देगा तेरी। बन के खंजर
समझ गई ना? जिन पत्तों को पहनने से तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ऐसा तुमने कहा, उन्हीं पत्तों ने आज तुम्हारी जान बचाई। नीम के पत्ते को तुमने साधारण पत्ता समझा। उस मूर्ति में वास करने वाली माँ इस पत्ते में भी वास करती है। ये पत्ता संकट से ही नहीं बचाता, भाग्य भी बदल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, पेट में फलने वाला ये पत्ता देवी माँ के गले का हार है, ये जाने बिना मैंने बोल दिया। आप कौन हैं? मैं यही इसी मंदिर में रहती हूँ। देवी माँ, तुम इस मंदिर के प्रांगण में रहने वाली हो, मेरे गर्भ में पलने वाली बच्ची की रक्षा करना। मेरी बच्ची स्वस्थ पैदा हुई तो एक सुहागन जिस मंगलसूत्र को अपनी जान से ज्यादा मानती है उसे तेरी दान पेटी में डाल दूंगी। ये मेरा वचन है, वचन है, वचन है। जल्दी आइए, उधर देखिए, अपनी बेटी के पास। नहीं, गोली मत चलाइए, सत्या को लग सकती है। बेटी। सावित्री, अजीब बात है, एक सांप क्यों अपनी बच्ची के गले में नीम का हार पहनाया? मैं भी नहीं समझ पाई, वो भी हीरों की माला उतारकर नीम की माला पहनाई है। क्यों जी, मेरी सत्या को कुछ? छे, तुम बेकार में चिंता मत करो, अपनी बच्ची को कुछ नहीं होगा। कैसे लगा? ये क्या जी, जिसे देखते ही डर लगे ऐसे खिलौने क्यों लाए? बाल बच्चों वाले घर में ऐसे खिलौनों को रखना अशुभ माना जाता है। ये लो, गुड़ियों में भी अब तुम अंधविश्वासी हो गई। दिखने में अच्छा लगा सो ले आया, इसमें भी खोट निकल रही हो। बाहर देखो, कोई डमरू बजा रहा है, जाओ। लगता है कोई मदारी आया है, कुछ दे के आती हूँ। सत्या को संभालिए। आजा बेटा, आजा आजा। ये लो। तुम्हारे हाथों से मैं कुछ भी नहीं लूंगी। क्यों? तुम एक कर्जदार हो। तुम किसे कर्जदार कहती हो? मैं करोड़पति हूँ, अपने इन्हीं हाथों से रोजाना दान करती हूँ। मैंने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास धन होगा, बंगला होगा, फिर भी तुम एक कर्जदार हो। जब तक तुम अपना वचन नहीं निभाती, तब तक मैं तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं लूंगी। मैडम, मैं कुरियर सर्विस से आया हूँ, आपके नाम ये पार्सल है। थैंक यू। सावित्री, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये पार्सल क्या है? पता नहीं, खोलने का मन नहीं हुआ। हाँ, तुम अभी तक उस सांप के डर में डूबी हुई हो। किसने भेजा होगा? काली मंदिर। अरे ये क्या? सन्यासियों की चीजें हमें क्यों भेजा होगा? हाँ, किसी मंदिर में जाने वाला सामान गलती से यहाँ आ गया है।
औरत का मुझे कर्जदार कहना, सत्या के पास शाम का आना और अब पार्सल में देवी माँ का वस्त्र, इन सब का कारण मैं अब समझ गई जी। मतलब जब मैं गर्भवती थी तब देवी माँ के मंदिर जाकर बच्ची सलामत पैदा हुई तो अपना मंगलसूत्र मंदिर के दान पेटी में डाल दूंगी ऐसा वचन दिया था। ये क्या नई कहानी सुना रही हो? तुम मंदिर गए थे, मुझे पता नहीं। मंदिर जाना आपको पसंद नहीं इसीलिए नहीं बताया। सत्या के जन्म के बाद मैं अपना वचन ही भूल गई, शायद इसलिए देवी माँ मुझे याद दिला रही है। तुम्हारी बातें मुझे पागलपन लग रही है। ऐसा मत कहिए, हमें मंदिर जाना होगा। देवी माँ बहुत शक्तिशाली है और गुस्से वाली भी है। अगर वचन नहीं निभाए तो वो चुप नहीं बैठती। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम और देवी माँ सहेलियां हो। क्यों जी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं मंदिर चलता हूँ। ओके? क्या हुआ शेखर? इंजन अपने आप ऑफ हो गया, अभी देखता हूँ। अपने आप? अजी वहाँ देखिए। क्या है ये? ज्योतिषी आइए ना। कंप्यूटर के जमाने में तोते वाला ज्योतिषी। और कोई काम नहीं? चलो। इसमें क्या बुरी बात है? कार ठीक होने तक हमें भी समय बताना है ना। टाइम पास ही करना है ना? तो चलो भाई देख लो। आइए बहन जी आइए, किसके नाम का पर्चा निकालो? मेरी बेटी सत्या के नाम का पर्चा निकलवाइए। या मिट्ठू, सत्या के नाम का पर्चा निकालो। बहन जी, इस बच्ची की आप सौतेली माँ हो? सुनिए, मैं इसकी सगी माँ हूँ। इस बच्ची की कुंडली कृष्ण भगवान से मिलती जुलती है। क्या बोल रहे हैं? इधर देखिए, शिशु कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे हैं। कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया, फिर भी यशोदा के पुत्र बनकर पले। उसी तरह ये बच्ची भी अपनी जननी से दूर रहकर पलेगी। ये पंडित जी अनाप शनाप क्यों बक रहे हैं? इसीलिए मैंने ज्योतिष वगैरह देखने से मना किया था, तुम नहीं मानी। अब ये कृष्ण के नाम पर पुरानी कथा सुनाने लगे हैं। निकल लो वरना पांडव कौरव तक पहुंच जाएंगे। ओ महाराज, ये लीजिए रुपए, चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। गाड़ी ठीक हो गई? फूल ले लो, फूल, चमेली मोगरा फूल ले लो। बहन जी, फूल चाहिए? पहले भी मैंने आपको कहीं देखा है। इस मंदिर में पहले भी आप आ चुकी हैं ना? हाँ, तो यही मुझे देखा होगा। मैं बचपन से यही रहती हूँ। तुम चाहे जहां भी रहो, पहले हमें फूल दो। कौन सा फूल चाहिए? देवी माँ को कौन सा फूल पसंद है? श्रद्धा से चढ़ाया हुआ हर फूल देवी माँ को पसंद है। मीठी बातें करती हो। अच्छा, जो चाहे दे दो। कितना हुआ? इतने फूल के 20 रुपए। अरे दाम बहुत ज्यादा है। मैं फूल ही नहीं, इंसान को भी नापती हूँ। दूसरों की चीजों पर अपना हक नहीं जमाती और अपना हक कभी नहीं छोड़ती। बहुत कट एंड रेट बात करती हो, है ना? पैसे दे दो। ये लो। मेरे पास छुट्टा नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। अब क्या करें? तुम अपना फूल वापस ले लो। दी हुई चीज मुझे वापस लेने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, रुपए मैं बाद में ले लूंगी। हम पर तुम्हें इतना भरोसा है? अपने पर भरोसा करने वालों पर मैं भी भरोसा करती हूँ। तो ठीक है, तुम यही रहो, हम लौटते वक्त पैसे दे देंगे। चलो। तुम यही रुको। मैं तो इसी दिन की राह देख रही थी। आज इस प्रतीक्षा का फल मुझे जरूर मिलेगा। शिवशक्त्या यत्तो यदि वौरिशक्तः प्रभविदं न चेदेवं देवो न खलु कुचलः स्पन्दिस्वपि अदस्त्वामाराध्यामर्गिरिविरिञ्चादि प्रवि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतम्। क्यों जी, भेंट नहीं चढ़ानी? यहाँ इसीलिए तो आए हैं, जल्दी करो, चलते हैं। क्या हुआ? नहीं जी, जोश में मैंने उस दिन मंगलसूत्र चढ़ाने का वचन दे दिया, पर अब गले से उतारने का मन नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई? मंगलसूत्र के बदले कुछ और चढ़ा दो। कुछ और चढ़ाऊं? हाँ, आजकल कोर्ट में जज कैसे फैसला सुनाता है? 50,000 जुर्माना या फिर 6 महीनों की कैद। एक नहीं तो दूसरा।
इसीलिए एक के बदले दूसरी चीज देने का रिवाज है। सावित्री, तुम मंगलसूत्र दान करना नहीं चाहती तो ये नेकलेस मंगलसूत्र से ज्यादा कीमती है, इसे चढ़ा दो। मंगलसूत्र नहीं तो नेकलेस, ठीक है ना? मैं नेकलेस चढ़ा देती हूँ, यही ठीक रहेगा। अजी, सत्या के लिए मैंने वचन दिया था, सत्या के हाथों से ही चढ़ावा चढ़ा देती हूँ। हाथ किसी का भी हो, चढ़ावा चढ़ाने से मतलब, चढ़ाने दो। अरे मेरी बच्ची, मेरी सत्या दान पात्र में गिर गई। सत्या, सत्या मेरी बेटी दान पात्र में गिर गई। मेरी बेटी को बचाइए। मेरी बेटी दान पात्र में गिर गई। मेरी बेटी क्या को हुआ? बचाइए। क्या हुआ? बताइए ना। सत्या, क्या हुआ? सत्या, बचाइए मेरी बेटी को। सत्या, सत्या, चलिए। रुकिए, इस बच्चे को छोड़ जाइए। क्यों? उस बोर्ड पर क्या लिखा है? पढ़िए। दान पात्र में गिरने वाली हर वस्तु देवी माँ की होती है। दान पेटी में गिरने वाली हर चीज देवी माँ की हो जाती है, इसलिए ये बच्ची भी अब देवी माँ की हुई। ये तो अन्याय है। सिर्फ भेंट में दी गई वस्तु देवी माँ की होगी, गलती से गिरी हुई चीज कैसे देवी माँ की होगी? बहस के लिए ये अदालत नहीं मंदिर है। सुनिए, बेटी मेरी बात मानो, देवी माँ बिना कारण कुछ नहीं करती। दया कर बच्ची को मंदिर के हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, अपने बच्चे को मैं नहीं दूंगी। तो आप इस मंदिर के बाहर कदम नहीं रख सकते। अबे चुप कर, बहुत हो गया। आप रुकिए। माँ का दर्द आप लोग नहीं समझ सके तो क्या हुआ, वो खुद भी माँ है, वो समझेगी। देवी माँ के कदमों पर हम पर्चा निकालेंगे, वो जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। बच्ची अपनी माँ के पास रहेगी या देवी माँ के पास रहेगी, 2 पर्ची लिख कर डालेंगे। देवी माँ जो फैसला करेगी उसे तुम दोनों को मानना होगा। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। देवी माँ के छत्रधारी नागराज इस मुकदमे के गवाह होंगे, वही नागराज पर्ची निकालेंगे। बच्ची देवी माँ के पास रहेगी। देवी माँ ने फैसला कर दिया, बच्ची देवी माँ की हुई। इधर देखिए। जी हाँ, आपने देवी माँ का फैसला मानने का वादा किया था, देवी माँ ने फैसला कर दिया। इस बच्ची को मंदिर के हवाले कीजिए। नहीं, नहीं, मेरी जान ही चली जाए, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देवी माँ के पास रहेगी, माँ के पास रहेगी। माँ, देवी माँ, बस एक ही शब्द। क्यों जी, बस एक शब्द का फर्क है। उस एक शब्द ने मेरा भाग्य बदल दिया। माँ के पास रहेगी, वो पर्चा क्यों नहीं आया? यहाँ आकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैं मंदिर वालों से आर्ग्यू करके जीत गया होता। तुमने खुद पर्ची की बात करके मुसीबत मोल ली। अच्छा, मैंने खुद मुसीबत मोड़ ली, मान लिया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप जज होते तो क्या फैसला सुनाते? अपने दिल की बात मानकर बोलिए। फैसला फैसला सुनाओ। मगर मैं जज होता तो बच्ची देवी माँ की होती है कहता, मगर तुम्हारे पति के नाते कहता हूँ बच्ची तुम्हारी है। सावित्री, देवी शक्ति ही नहीं, चाहे कोई भी शक्ति क्यों ना हो, बच्ची को हमसे जुदा नहीं कर सकती। मैं होने भी नहीं दूंगा। ओके? सत्या, सत्या बिटिया, कहाँ हो तुम? सत्या, सत्या, सत्या। बेटी किसे खोज रही हो? अपनी बेटी को। अरे हाँ, अभी अभी एक औरत किसी बच्ची को लेकर इसी तरफ मंदिर की ओर गई। बच्ची को ले गई?
क्या हुआ सावित्री, इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कुछ मत पूछिए, तुरंत चलिए। अरे क्या हुआ बताओ तो। नहीं, मैं रास्ते में बताऊंगी, 1 मिनट भी अब यहाँ नहीं रुकना। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए ना। ठीक है चलो चलते। क्यों बचकर भाग रही हो मुझसे? मैं क्या छोड़ दूंगी? मेरा कर्ज चुकाए बिना जा रही हो? तुमने मुझसे फूल खरीदे थे ना, उसे कर्ज की बात कर रही हो। वो तुम्हें देना ही भूल। यार उधर देखो,
गुरुजी के लिए जिसने फूल का गमला लाया था वो उसके जैसा दिखता है ना? हाँ मुझे भी यही लगता है, चलो चल के पूछते हैं। अबे रुक रुक बे, कहाँ जा रहा है? मैं इन गमलों को लेकर घर जा रहा हूँ। तुमको छुपा कर ले जा रहे हो। अंदर क्या रखा है? छोना मत, मैं खुद दिखाता हूँ, समझे? हाँ, यही है सावित्री अपना नया घर। तुम्हें पसंद आया? बहुत सुंदर है। आइए मैडम। तुम कौन हो भाई, बिना पूछे घर में घुस रहे हो? नौकर हूँ, पहले जो यहाँ रहते थे उनके पास काम किया करता था। आप लोग यहाँ आने वाले हैं ये सुनकर आप लोग की राह देख रहा था मैं बाबूजी। सुनिए, हम इस शहर में नए हैं। इस शहर के बारे में जानने वाला कोई अपने साथ रहे तो अच्छा होगा। ठीक है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया, तुम काम पे लग जाओ। बहुत शुक्रिया। सुनो भाई, बिना हमारी इजाजत के किसी को अंदर मत आने देना। हाँ, खासकर इस बच्ची का ख्याल रखना, समझे? अरे चिंता मत कीजिए, मैं तो इसीलिए आया हूँ। हाँ? पहले इस हंसी को बंद कर, बच्ची डर जाएगी। जाके गाड़ी से सामान ले आ, जा। चलो अंदर। बाबूजी मैं तो बच्ची के लिए ही आया हूँ। क्या हुआ महेंद्र? प्रिंस आपके कहे अनुसार मैं यहाँ घुस गया। वेरी गुड, तुम्हारा अगला काम बच्ची को खत्म करना। हाँ। मेरी मंत्र शक्ति को जलाने वाली शक्ति कौन है? प्रिंस वो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। आगे क्या करना है, बच्ची को कैसे खत्म करना है, ये मैं बताऊंगा। तब तक तुम वहीं जमे रहो, जाओ। अच्छा प्रिंस। ओए भूतनी, मेरे पीछे क्यों हाथ होकर पड़ी हो? हैं? कान मरोड़ दूंगा मैं। हैं? या? शैतान की बच्ची, किस्मत से मेरी जबान बच गई। हाँ तूने तो मुझे परेशान कर दिया। असुरराज, मेरा साड़िया, असुरराज, मुझे बचाओ। असुरराज, क्या हो रहा है? असुरराज, घर खा गया। जल्दी आओ। अरे जान बची वही काफी है, भागो यहाँ से, भागो। क्यों बे, बच्ची की लीला देख घबरा गया? घबरा मत, असुरराज अभी जिंदा है। ये ले, इन फूलों से तो उस बच्ची को खत्म कर दे। इसी तरह बच्ची भी जलकर भस्म हो जाएगी। असुरराज को मारने वाली शक्ति राख में बदल गई।
क्यों रे, बच्ची कहाँ गई ये सोच रहा है ना? बच्ची के रूप में मैं ही हूँ। बच्ची का जन्म मैंने लिया, तुम्हारी जान भी मैं ही लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे भक्तों की रक्षा करने वाली दुर्गा हूँ मैं, और तुम जैसे दुष्ट को वध करने वाली चंडिका भी मैं हूँ। माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मंत्र से बंधे फूलों से तुमने बच्ची की जान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। प्रिंस, महेंद्र मारा गया। क्या लगता है मुझे कोई शक्ति ललकार रही है? अपनी शक्ति दिखाने मैं खुद जाऊंगा। हाँ। ए बुड्ढी, ये क्या रास्ता रोक रखी है? हटा इसे। नहीं उठा सकती। क्यों, शक्ति नहीं है? शक्ति भी है, शिव भी है, पर ये बात समझने के लिए कईयों के पास बुद्धि नहीं है। क्यों भाई, दिखने में हट्टे कट्टे हो, तुम खुद ही हटा देते। ए पागल बुड्ढी, तू मुझे नहीं जानती, अभी देख। तुम तो छोटी सी लकड़ी भी नहीं उठा सकते, फिर क्यों इतना घमंड करते हो? उस बच्ची को बचाने के लिए देवी मां खुद आई। देवी मां से जीतने के लिए मुझे यज्ञ करना होगा। 40 पूर्णिमा से पूजा करके उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। बहुत टाइट है ऐसा बोला ना, आप पहन के देखो। ये तो बिल्कुल फिट है, तुम तो बड़ा कारीगर हो भाई। धन्यवाद। अच्छा, कितने पैसे हुए? जितना चाहो दे दो। ओ, तुम्हें कितने चाहिए? ये क्या भाई, भाई जो चाहो दे दो। ओ, अरे भाई सीने तान कर बोलो ना। ये सब गलत बात है भैया। चाहो तो मुंह पे तमाचा मार के ले सकते हो भाई। 5 रुपए दे दो। अरे हमने मजाक किया था, तुमने हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया। तू तो बड़ा मूर्ख है भाई। क्या कहा? मैं मूर्ख हूँ? मैं मूर्ख हूँ? अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम उसका जवाब दो। इससे पहले पूछोगे? हम जवाब दूंगा, पूछो। दांत है पर काट ना सके, बिना दांत के काटूं मैं, वो क्या है? ओए, ये क्या पागल जैसी बातें करके हमको भी पागल बना रही हो? दांत बिना कोई काटेगा कैसे? क्यों नहीं? कंघी के दांत होते हैं? है? वो काटती है? नहीं। चप्पल के दांत होते हैं? नहीं। वो काटता है ना? हाँ भाई। इतनी सी तो बात है। हम तो तुमको उल्लू के भाई समझा था, लेकिन तुम तो ज्ञानी निकले। हाँ। ये ले 5 रुपए। ये देवी माँ का हिस्सा। अरे बुर्बक, हमने तुमको 5 रुपए दिया और तुमने 1 रुपए दान पेटी में डाल दे। क्यों? जितना भी कमाता हूँ उसमें से थोड़ा देवी माँ को दे देता हूँ। अरे, इस कलयुग में कोई अपनी माँ का ख्याल नहीं करता और तुम पत्थर की मूर्ति के लिए पैसा जमा करती हो। बड़ा अद्भुत प्राणी हो भाई। देवी माँ, तुम्हारी कृपा से गुल्लक भर गया, अभी तुरंत आता हूँ। अरे देवी माँ, मेरी देवी माँ, मैं तेरे लिए पैसे लाया देवी माँ। देख जा, क्यों चोरी छुपे अंदर घुस रहा है? बाहर निकल। क्यों स्वामी, आप हमेशा मुझे मंदिर से हड़का देते हैं। अच्छा ऐसा कीजिए, देवी माँ से बोलिए मैं आया हूँ, वो मुझे जरूर बुलाएगी, मैं फिर आ जाऊंगा। कब देवी माँ ने मुंह खोला है, मूर्ख कहीं का। क्यों स्वामी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देवी माँ बोलती तो
कब का मुझे निकाल देती, पहले तू बाहर निकल। स्वामी, देवी माँ के लिए पैसे लाए हुए, दान पेटी में डाल दीजिए। दुनिया को देने वाली देवी माँ को किसी भिखारी के पैसे से अपने मंदिर में दिए जलाने की आवश्यकता नहीं, समझे? क्यों स्वामी बुद्धू बना रहे हैं? आखिर दुनिया को देने के लिए उनके पास धन तो होना चाहिए ना, नहीं तो क्या करेगी? हमारे तरह काम तो नहीं करती। अरे पापी, देवी माँ कोई काम नहीं करती है क्या? सारी रात पैदल चल चल कर दुनिया की देखभाल कौन करती है? देवी माँ करती है, देवी माँ। चल भाग, बाहर निकाल। क्यों जी? देवी माँ को गहने तो खूब सजा दिए, लेकिन इन्हें एक जोड़ी चप्पल पहना नहीं सके। चप्पल क्यों? माँ को ऊबड़ खाबड़ में चलना पड़ता है, पैर में चोट लगेगी ना, उन्हें चप्पल पहना दिए तो आराम से चल सकेंगी। मूर्ति को चप्पल पहनाने के लिए बोल रहा है। अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? चल भाग यहाँ से, बड़ा है यहाँ देवी माँ को चप्पल पहनाने। माँ, ये लोग तुम्हें पत्थर समझते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ समझता हूँ। 2 दिनों में तुम्हारे लिए मैं चप्पल बना के लाता हूँ। माँ, 2 दिनों में मैंने तुम्हारे लिए चप्पल तैयार की है, अच्छी है ना? अब कंकर पत्थर नहीं चुभेंगे। पहन लो माँ, इसे भी पहन लो, कितनी अच्छी लग रही है। अरे अभी घोर अपराध किया है तुमने। पापी घोर अपराध कर दिया तुमने। चप्पल उतार के मंदिर आते हैं, तूने बहुत बड़ा पाप किया। माँ को चप्पल बनाया, यही सबसे बड़ा पाप है। माँ की मूर्ति को अपवित्र कर दिया। अरे छोटी स्वामी, उस दिन पुराण कथा सुनाते समय क्या बोले थे? क्या बोला था? शिकारी कन्नप्पन शिव भगवान के लिए मांस लाया था, बोला था ना? हाँ बोला था। तब उनकी आंख कहाँ है ये देखने के लिए उसने शिव के मुंह पर पैर रखा था, ऐसा बोला था ना? हाँ बोला था। तो उसका किया धर्म है और मेरा किया पाप है स्वामी। रास्ता नापुन स्वामी। अरे तेरी माँ पूरी लगन से तेरे लिए एक चप्पल बनाई, लेकिन तूने मुझे मार खिलवा दी। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। मुझसे मिलना हो तो तू ही मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। अभी तक यही बैठे हैं, टाइम हो गया, शॉपिंग नहीं चलना? ओफो, शॉपिंग वगैरह ये सब तुम्हें संभालना है, मुझे हजारों काम है। भूल गए, कल अपनी सत्या का बर्थडे है। देवी माँ के मंदिर गए पूरे 3 बरस हो गए, अब कोई परेशानी भी नहीं है, इसलिए धूमधाम से बर्थडे मनाएंगे। सावित्री, सत्या को दान पेटी में खुद गिराकर परेशानी पैदा कर दी थी। क्यों हम कहीं भी जाएं देवी माँ हमारा पीछा करेगी, ऐसा कहा था ना तुमने? देखो तो फूल वाली भी नहीं आई। बच गए, अपनी किस्मत अच्छी है। सुनो, अब कोई प्रॉब्लम ना आए, बस तुम सत्या को लेकर शॉपिंग कराओ। ठीक है, मैं हूँ, आती हूँ। मैडम, मैडम की शॉपिंग ले जाओ। मालकिन, क्या है? आज पूर्णमासी है, मुझे मंदिर जाना है। ये क्या, शॉपिंग के बदले मंदिर जाने की बात कर रहे हो? ऐसी क्या आफत आन पड़ी? आज मन्नत पूरी करनी है मालकिन, हर काम टाल सकते हैं, पर देवी माँ को दिया वचन नहीं टालना चाहिए। अबे मन्नत हो या मुराद हो, क्यों मन्नत के बहाने काम से भागना है तुझे? देवी माँ का मन्नत का लेखा जो कर रखती है। बड़ा आया पुजारी। सत्या, तुम्हें जो खिलौना चाहिए पसंद कर लो, मैं तुम्हारे लिए फ्रॉक देखती हूँ। ठीक है माँ। क्यों बेटी, क्या चाहिए? ये मूर्ति चाहिए। ये मूर्ति? ये कब आई? ओह, शायद कल आ गई होगी।
ये मूर्ति चाहिए। राम सिंह, इस मूर्ति को जल्दी से पैक कर दो। क्या हुआ जी? 3 वर्षों से लगातार काम करने वाला कंप्यूटर आज जैम हो गया। अपने परिवार के बारे में मैंने एक फाइल बना रखी थी, अब वो भी इरेज हो गई है। वो कैसे? मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। खास करके अपनी सत्या की फाइल इरेज हो गई है। अजीब बात है। आप तो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, फिर इसका कारण क्या है आप क्यों नहीं समझ पाए? समझ गया। शॉपिंग के लिए गई थी ना, सत्या के लिए तुमने क्या खरीदा? मुझे कहाँ सेलेक्ट करने दिया, खुद अपनी पसंद के खिलौने खरीद लिए, मुझे दिखाए तक नहीं। हाँ। अभी तक इसने पैकेट नहीं खोला। ऐसा क्या खरीदा इसने? दगाबाज, मेरा कर्ज चुकाए बिना 3 साल से मुंह छुपाए भाग रही हो। अब मैं खुद आ गई हूँ। कर्ज वसूल किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हेलो, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टूडेंट सत्या की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम, सत्या का खास ख्याल रखिएगा। मैं या मेरे ड्राइवर के सिवाय चाहे कोई भी आए, सत्या को मत भेजिएगा प्लीज। डोंट वरी, सत्या का मैं खास ख्याल रखूंगी। मेरे होते हुए सत्या को कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। देवी माँ, तुम्हारे लिए मैं चप्पल लाया था, पर तुम्हारे ढोंगी भक्तों ने मुझे मार पीट कर भगा दिया। जिस दिन तुम्हारा मन करे तुम खुद मेरे घर आओ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, क्या बात है, तुमने मुझे बुलाया? तुम कौन हो? मैंने तो अपनी देवी माँ को बुलाया था। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ। ओहो, अचानक मांग रही हो? हाँ, मेरे पास तो कल का बना हुआ दलिया है। कोई बात नहीं, मुझे तो दलिया बहुत पसंद है। तुम तो भोले दिखते हो। कौन? मैं भोला हूँ? मैं भोला हूँ? मैं कितना बड़ा अक्लमंद हूँ तुम नहीं जानती। मुझसे कोई सवाल पूछो। अच्छा बताओ, 1 और 1 कितने होते हैं? 1 और 1, 1 और 1 11 होता है ना? कमाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। एक मूर्ख ने मुझसे पूछा, इतने बड़े हवाई जहाज को कैसे रंगेंगे बताओ? मैंने कहा, उड़ते समय वो छोटा हो जाता है, तब ब्रश लेकर रंग दो हो जाएगा। कैसे कही? तुम तो बहुत अक्लमंद हो। मुझे भूख लगी है, दलिया लाओ ना। देता हूँ, ये लो। कहाँ बैठकर खाऊं? जमीन पर? ऐसा का बस कर। एक तो मुफ्त का खाना, ऊपर से टेबल और कुर्सी गद्दा चाहिए तुम्हें बैठने के लिए। ओहो, मुझे जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं है।
हमेशा ऊंची जगह पर बैठकर खाती हूँ। ऊंची जगह, बाहर पेड़ है, उस पर चढ़कर आराम से खाओ। हाँ, हर बात पर हंसती हो। ये लो, बंदोबस्त करता हूँ। देवी माँ, ये दिखने में तो महालक्ष्मी लगती है, पता नहीं कौन है। ये लो, बैठो, तुम्हारा सिंहासन। क्या देख रही हो? हाँ, पीने के लिए पानी चाहिए, अभी लाता हूँ। समझ गया, देवी माँ खुद यहाँ आई है। पुजारी मुझे मंदिर में दाखिल नहीं होने देता, मैं देवी माँ को यहीं रोक लेता हूँ। ढोंगी पुजारी को ढूंढने दो। दलिया खा के पेट भर लिया? हाँ भाई, पेट भर गया। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। रुको 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 रुको, तुम यहाँ अपने आप आई, चप्पल पहनी, गटागट दलिया पिया, अब खसक रही हो, रुपए देकर जाओ। रुपए? किस लिए? किस लिए? आने जाने वालों की भूख मिटाने के लिए। ये कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे निकाल। हाँ, चाहे तो ये ले लो। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, पैसे निकालो या मेरा दलिया वापस करो। तुम तो बड़े जिद्दी निकले। सुनो भाई, ना मेरे पास पैसा है ना दलिया है, अब मैं क्या करूं बोलो। अब बात समझ में आई। तुमने जो दलिया पिया उसके बदले तुम्हें महीने भर यही रहना पड़ेगा। ये पूरा महीना? हाँ, इस महीने में तो मुझे बहुत काम होता है। चाहे तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें यही रहना होगा, मैं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, मैं यही रहूंगी, पर हाँ, मैं जब चाहूँ जाऊँ, जब चाहूँ आऊँ। तुम कुछ नहीं पूछोगे? कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम यही रहो। देवी माँ को मना लिया, देवी माँ मान गई, अब उन ढोंगी पुजारियों को डराऊंगा। अरे, ये तो अमृत जैसा है। ओह, देवी का प्रसाद है ना, इसलिए। नमस्ते अंकल। मुझे नमस्ते कर रही हो, क्या बात है? स्कूल में नई टीचर आई है, उनसे मिलकर उनको नमस्ते करना है। अच्छी बच्ची हो, अंदर जाओ। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। नहीं बेटी, ढूंढते हुए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा? हर जगह विराजमान हूँ। तुमने कहाँ देखा, ये कैसे बताऊँ? आपका कोई अपना घर नहीं है क्या? नहीं बेटी, पहले मंदिर में थी, अब एक भक्त के घर में रहती हूँ। मेरे साथ आइए, मेरा बंगला बहुत बड़ा है। बंगला, महल, ये सब मुझे पसंद नहीं है। खाने के लिए दलिया और सोने के लिए नीम का पत्ता। दलिया, नीम का पत्ता, इसके बारे में मैंने सुना ही नहीं। नीम से बड़ी दवा नहीं, दलिया से बड़ा भोग नहीं। आप मीठी बातें करती हैं, आप मुझे बहुत पसंद हैं। ये क्या, तुमने भी चूम लिया? मैं किसी का कर्ता नहीं बनना चाहती। काश तुम्हारी माँ भी ऐसी होती तो कोई परेशानी नहीं होती। सत्या, तुम खेलने नहीं गई? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। तो चलो हम दोनों मिलकर एक खेल खेलते हैं, ठीक है ना? कौन सा खेल? जो मैं आंख बंद करके करूंगा तुम्हें आंखें खोल कर करना होगा। बस इतना ही? हाँ।
जो मैंने किया वो तुम अब करो। मैं नहीं कर सकती। तुम हार गई, हार गई। सत्या को मैं हारने नहीं दूंगी। तो कैसे जिताएंगी? अभी दिखाती हूँ। सत्या, ऊपर देखो। टीचर, आपने आंख में रेत डाल दी, अब कैसे निकाल लेंगी? खुद देख लो। अरे बाप रे! मैं जीत गई टीचर। मैंने सोचा मैं हार जाऊंगी, लेकिन आपने आकर मुझे जिता दिया। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सारे मेहमान आ गए, मगर अभी तक जिसका बर्थडे वो नहीं आई। अभी आ जाएगी, हमारी एक ही बेटी है ना, सब बहुत सारे ड्रेस लेकर दिए हैं। मैं पसंद कर देती हूँ बोली तो वो नहीं मानी, अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी बोलकर मुझे भेज दिया। देखिए सत्या आ गई। सत्या, ये क्या? ये नीम की साड़ी है। तुम्हें ये किसने पहनाया? मैंने खुद पहना। ये मुझे बहुत पसंद है। सत्य, ये क्या बेटी, अपने जन्मदिन पर पत्ते लपेट कर आई हो? अच्छे कपड़े पहन कर आओ। नहीं, मैं इसे नहीं उतारूंगी। ये क्या सबके सामने ड्रामा कर रही हो? मुझे तो ओफो, अरे बच्ची है, फैंसी ड्रेस में आई है, ये कह देंगे। चलो बेटी, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। और क्या है, हमारी बच्ची फैंसी ड्रेस में आई है। चलो बेटी, केक काटे। हाँ हाँ, ये नवरात्रों का महीना है, केक नहीं काटना चाहिए। लोगों को देने के लिए मैंने कुछ और बनवाया है। कालिदास, उसे लाइए। ये क्या है? ये सब क्या है? देवी ने बोला इसलिए बनाया मालिक। सत्या, माँ, नीम से बड़ी दवा नहीं, दलिया से अच्छा भोग नहीं। मैडम, पहले इसे आप लीजिए। इधर आइए। नवरात्रों के लिए ये उचित प्रसाद है। ये लो बेटी। ये लीजिए। सत्या, कौन है ये? मैडम, टीचर मैडम। मैडम, मेरे जन्मदिन पर एक गाना गाइए ना प्लीज। सत्या, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। ओफो, फिर से शुरू हो गई। प्लीज आप शांत रहकर मेरी बात सुनिए। उस दिन मूर्ति बनकर आई थी, आज सच में अधमकी। टीचर बनकर और कोई नहीं, देवी माँ खुद आई थी। क्या हुआ है सावित्री, तुम्हें एक ही बात को बार बार बोल रही हो? उसने जो गाया, उसके गाए गीत को याद कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। अब उस गीत का मुखड़ा अंतरा ये सब मत बताओ मुझे। इधर सुनो, वो औरत सत्या के स्कूल की नई टीचर है, बस इतना ही। नहीं जी, मेरी बात तो ओफो, सुनिए। कुछ मत बोलो। बच्ची कमरे में अकेली है, उसे जाकर देखो। पता नहीं इसे क्या हो गया। अब बस भी कर। क्यूरी, उसने जो गाया काफी नहीं था जो तू शुरू हो गई। गीत बहुत अच्छा था ना माँ। गीत भी अच्छा था, तुम्हारा फैंसी ड्रेस भी अच्छा था। क्यूरी, नीम, दलिया ये सब तुम्हें किसने सिखाया बोल? मैडम, टीचर मैडम। वही तो, उसी ने तुम्हें बदल दिया होगा। बदलना बुरी बात नहीं, जबान दे के बदलना गलत है। मुझे ही पाठ पढ़ा रही हो? टीचर से जो दोस्ती कर ली? टीचर ने ही मुझे नीम और दलिया के बारे में बताया। स्कूल में पढ़ रही हो या कोई मंदिर में? मंदिर में पढ़े या स्कूल में, पर अपना दिया हुआ वचन नहीं भूलना चाहिए ना माँ। माँ के पास रहेगी, देवी माँ के पास रहेगी। माँ, देवी माँ, बस एक ही शब्द।
क्यों जी, बस एक ही शब्द का फर्क है। इस एक शब्द ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। क्यों माँ, पुरानी बातें याद आ गई? बड़ी बड़ी बातें मत कर। क्यों माँ, मैं सच बात बोली ना। हम तो भक्त के वश में होते हैं। लो भक्त का दूध पियो। डरो मत, ये पापियों के लिए यमराज है और भक्तों के लिए रक्षक। ऐसा क्या? नागराज पहली बार घर आए हैं। नागराज, आप दूध पिएंगे? देखिए, आपका बिस्तर तैयार है। आइए, सो जाइए। सुनिए जी, मैंने बिस्तर तैयार कर दिया, आप आराम कीजिए। नागराज, आप भी सो जाइए, फिर मिलेंगे। मेरे लिए जमीन ही गद्दा, हाथ ही तकिया। सो जाता हूँ। जय देवी माँ। तुमने देखा, अपने लिए कुछ रखे बिना सब कुछ हमें दिया और खुद जमीन पे सो रहा है। आज अपने भक्त के लिए तुम सहिया बन जाओ। क्या इन जैसे भोलों के लिए तुम सहिया नहीं बनोगे? ये क्या? मेरे लिए शेषनाग का बिस्तर? मैं जानता था कि आप साक्षात देवी माँ हैं। आपकी लीला अपरंपार है। भगवान तो हर जगह होता है। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। आप जाके आराम करती हूँ। सत्या, इस तरफ पैर करके क्यों सो रही हो? क्यों? इधर पैर करना गलत है। भगवान इस तरफ है ना, भगवान की ओर पैर रखकर सोना गलत है। भगवान कहाँ नहीं होता मैडम? तुमने तो मेरी ही बातों में बुरी तरह से जकड़ लिया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये क्या है? नहीं जानती तुम? दान पात्र है, देवी माँ का दान पात्र। मैंने सोचा तुम खेल रही हो, पर तुमने तो हंगामा मचा रखा है। ये भी खेल है माँ, देवी माँ का खेल। माँ, सोचे बगैर इस दान पात्र में कुछ मत डालना। अगर डाल दी तो वो देवी माँ का होगा। खेल रही हो खेल, चल भाग। किस्मत ने मेरे साथ जो खेला वो काफी नहीं जो तू आई मुझसे खेले।
दान पात्र फेंक दी तो दान पात्र में गिरी बच्ची तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर गलती से गिरी चीज तुम्हारी हो जाएगी क्या? तुम्हें क्या चाहिए? ये घर, बंगला, सोना, चांदी या मेरी जान? ये सब नहीं चाहिए, अपना दिया वचन निभाओ। तुमसे बचने के लिए ही तो मैं इस शहर में चली आई। अरे मूर्ख, चारों दिशाओं में मेरा वास है। क्यों तुम मुझे तंग कर रही हो? तुम अपनी बच्ची को क्यों नहीं दे रही हो? पाषाण हृदय देवी को शोभा नहीं देता। वचन ना निभाना भक्तों को शोभा नहीं देता। दया करके मुझे क्षमा कर दो। सुनो, मैं वर देने में जितना दयालु हूँ उतना ही कर्ज वसूलने में कठोर हूँ। मैं उसकी जननी हूँ। मैं लोक माता हूँ। सत्या को मैं नहीं दूंगी। सत्या को लेकर रहूंगी। जल्दी आओ बेटी। मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारी माँ नहा रही है, उसके आने से पहले तुम स्कूल चली जाओ। ड्राइवर, मालिक। आना। मोहन पंडित, इसकी माँ बेकार में डर कर इसे स्कूल नहीं भेज रही है। इसके आने से पहले तुम सत्या को छोड़ाओ। जी मालिक। जाओ, मैं संभाल लूंगा। टाटा। 7 बज गए, गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई। गाड़ी तो ठीक है पर स्टार्ट नहीं हो रही। मदन पंडित, तुम हो तुम्हारा खतरा। जा। कहाँ जा रही हो बेबी? बाप रे, मालकिन जान गई तो मुझे डांटेगी। अच्छा होगा मालकिन को फोन कर दूं। हेलो, क्या? सत्या? सत्या, मैडम यहाँ आकर क्यों बैठी हो? लगता है बारिश होगी, मैं छतरी भी नहीं लाई। अभी तुम्हें छतरी चाहिए, बस यही ना? एक नहीं 5 छतरियां आएगी। मैडम, आपने कहा छतरी आएगी, पर यहाँ तो सांप आ रहा है। डरो मत, गोदी में बैठो। हाँ, चलो मान लिया। तुम्हें बताए बगैर बच्चे को मैंने स्कूल भेज दिया। बस ये बात नहीं, वो देवी माँ बहुत मायावी है। कुछ न कुछ जादू कर सत्या को हमसे छीन लेगी। तुम्हें क्या चाहिए? अपने बच्चे को उस टीचर से दूर रखना है, यही ना? ओके, चाहे उसकी पढ़ाई क्यों ना बिगड़े, तुम उसे स्कूल कभी मत भेजना। ये काफी है, बस मुझे यही चाहिए। अपनी बेटी को कैसे बचाना है ये मैं जानती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुनो, एक ब्रेड जाम और ऑमलेट ले आना। यस सर। कितना समय लगेगा? 10 मिनट सर। ओके। मुझे देख क्यों हंस रहे हो? शेषनाग की छतरी, टीचर की गोद में बच्ची, तुम्हारे मन में परेशानी, इसलिए मुझे हंसी आ गई। मैंने जो चित्र बनाया उसका आपको कैसे पता चला? आपने देखा क्या? नहीं, मैं देख नहीं सकता। अंधों को मैंने देखा है, पर बिना आंख वालों को मैंने नहीं देखा। इट्स हॉरिबल। कैसा लगा मेरा खेल? जादू टोना जो कहते हैं ये वही है क्या? नहीं, यह किस्मत बदलने वाली शक्ति है, शैतान की शक्ति। शैतान शक्ति? हाँ। भगवान से भी बड़ी शक्ति,
भविष्य में दुनिया पर राज करने वाली शक्ति, शैतान की शक्ति। आपका नाम? असुर राज। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, पर अपनी जिंदगी में तुम खुश नहीं हो। अभी भी तुम बेचैन हो। कभी ना कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तुम आओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आपसे मिलना हो तो आपका एड्रेस? मेरा विजिटिंग कार्ड तुम्हारी पॉकेट में है। थैंक यू। चल, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठ। मुझे स्कूल जाने दो माँ। मुझे छोड़ो माँ। चाहे तुम जितना भी चिल्लाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। न स्कूल चाहिए न कुछ और। बढ़िया है तेरी माँ। चिल्लाओ मत। दरवाजा खोलो माँ। सत्या, सत्या, बेटी, सत्या, सत्या क्या हुआ तुम्हें? सत्या, सत्या। अरे बाप रे। रुक, रुक। क्यूरी, बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उस देवी माँ ने तुझे नाटक करना भी सिखा दिया। छोड़ो मुझे, अपनी माँ के पास जाना है। माँ? मेरे जीते जी किसी और को माँ बोल रही हो? बोलेगी? बोलेगी? हाँ, बोलेगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। बोलेगी? बोल के ऐसा कभी नहीं बोलेगी। बोल रही? बोल, ऐसा कभी नहीं बोलेगी। बोल। ये क्या? फिर से नाटक कर रही हो? फिर से नाटक कर रही हो? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ड्रामा मत कर। सावित्री, सावित्री, ये क्या? छोटी बच्ची को मार रही हो? इसने क्या कहा आप नहीं जानते? तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो। सत्या, सत्या, इसका शरीर तो तप रहा है। तुम पहले डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? वो क्या है कि मेरी बच्ची ने गलती की तो मिसेस ने चांटा मार दिया। किसी और का गुस्सा बच्ची पर क्यों उतारा? लगता है बच्ची बहुत डर गई है। बुखार बहुत तेज है। डॉक्टर, इसका ब्लड टेस्ट करें क्या? टेस्ट करना चाहती हैं? कर देते हैं। ये क्या? इसकी रगों से तो हरा खून निकल रहा है। ये साधारण बच्ची नहीं है, दैविक बच्ची है। बच्ची के रहने की जगह ये नहीं है। बच्ची को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दीजिए। इसी में आपकी और बच्ची की भलाई है। मेरा कहना मानेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। शंकर, तुम मेरे पास आ रहे थे ना? आप कैसे जानते हैं? सब कुछ जानने वाला वो ईश्वर नहीं, ये ईश्वर है, असुर राज। इस मुसीबत से आप हमें बचा सकते हैं। हमारी बच्ची को ले जाने के लिए देवी माँ खुद हमारे घर आ गई। जानता हूँ, बच्ची की रगों से हरा खून निकालकर उसने तुम्हें डरा दिया। ये भी आपको पता है? उस देवी माँ से ज्यादा मुझ में शक्ति है। मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, पर एक शर्त है। बोलिए। मुझे तुम्हारे घर रहना होगा
उसे भगाने के लिए। मुझे एतराज नहीं, हमें मुश्किल से बचाइए। कब चले? हाँ, अभी। सावित्री, सावित्री, ये आप कहाँ गए थे? अपनी सत्या को। सत्या को क्या हुआ? हाँ, ये ना देखिए अपनी सत्या को। बच्ची ना देने की जिद मैंने की। मुझे दंड देने के बदले देवी अपनी गुस्सा सत्या पर निकाल रही है। उस देवी का माया जाल तुम्हें परेशान कर सकता है, मगर मुझे देखते ही ये रोग क्या, वो देवी भी भाग जाएगी। क्यों मिस्टर शंकर, अब मान गए ना कि मैं उस देवी से ज्यादा शक्तिशाली हूँ? मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आप पर विश्वास हो गया। आप यहीं रहकर हमें देवी से बचाइए। अजी सुनिए। रुको सावित्री, आप बैठिए। हाँ, चलो, अब बोलो। मैंने ही रोग लगाया और मैंने ही इलाज किया। वो हवा को रोकना चाहती है। क्या रोक लेगी? क्या हुआ माँ, खुद से बातें कर रही हो? मुझे बताओ तो मैं भी कुछ सलाह दूंगा ना। कुछ नहीं, विधाता ने अपना खेल शुरू कर दिया है। सत्या, जब देखो उसी के गीत गाती हो। यही गाना मुझे पसंद है, इसे गाने से क्यों रोकती हो? तुम्हें सुधारना मेरे वश की बात नहीं। सर्वशक्तिशाली देवी माँ, मैं तुमसे नहीं जीत सकती। अरे माँ आ रही है। मैं वहां जाकर छुप जाती हूँ। मेरे बारे में पूछे तो बोल देना पता नहीं। मुझे ही झूठ बोलने को बोल रही हो? माँ, तुम्हें नाराज करके मैं जीत नहीं सकती। तो फिर? अपनी गलती मानकर पूजा करने आई हूँ। मेरे क्षीर अभिषेक को तुम स्वीकार करो माँ। देवता त्रिभुवनी आनंद संधायिनी कल्याणी मुडराज बिंब वदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी पर देवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। माँ, मैंने दूध से अभिषेक किया। मुझे एक वरदान दोगी? कैसा वरदान? मेरी बेटी मुझे लौटा दो। तुमने दूध अभिषेक नहीं किया, बल्कि रिश्वत दी। रिश्वत से इंसान को मना सकती हो, देवी देवताओं को नहीं। पगली, कमान से निकला तीर नहीं लौटा। तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा दूध अभिषेक तुम्हें ही वापस।
सोच रही हो तुमने दूध से और मैंने अग्नि से अभिषेक किया। मैंने दूध से अभिषेक किया, ये आप कैसे? मेरी शक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं। अब तुम्हें देवी से डरने की जरूरत नहीं। मेरी अग्नि के अभिषेक से देवी की शक्ति जलकर राख हो गई। अब देवी चल फिर नहीं सकेगी, नाच गा नहीं सकेगी। अब वो सिर्फ पत्थर है। बस एक ही पूजा बाकी है। तुम उस मूर्ति को ले जाकर मंदिर के तालाब पे डाल दो। ऐसा करने से देवी की शक्ति खत्म हो जाएगी। ले जाओ। नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगी। क्यों? देवी माँ से बेटी को बचाने के लिए मेरे पति तुम्हें यहाँ लेकर आए, मगर तुम न जाने क्या क्या माय मंत्र करके देवी माँ की शक्ति को खत्म करना चाहते हो। तुम्हारे इस नीच कर्म में मैं साथ नहीं दूंगी, मैं साथ नहीं दूंगी, मैं साथ नहीं दूंगी। सावित्री, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आपकी गैर हाजिरी में वो तांत्रिक देवी माँ पर अग्नि अभिषेक कर रहा था। मैं सब जानता हूँ, उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। वो जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। मानती हूँ, पर देवी माँ से उनकी शक्ति छीन लेना पाप है। हाँ, पाप पुण्य देखने की हालत में हम नहीं है। हमें अपनी बच्ची को बचाना है। वो जो कहे करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उस आदमी की कोई भी हरकत मुझे पसंद नहीं। उसके मंत्र तंत्र से कल हमें नुकसान हो सकता है। वो पूजा पाठ हमारे लिए कर रहे हैं, उन्हें गलत मत समझो। सावित्री, मैं कहता हूँ इस मूर्ति को ले जाकर तालाब में डाल दो। क्यों जी, आप भी? तुम्हें अगर पति चाहिए तो मेरी बात मानो। सावित्री, मूर्ति फेंक दी। कहाँ? तालाब में ही ना? नहीं। तो फिर? बताती हूँ, आओ मेरे साथ। रुको, बताओ कहाँ? यहाँ। यहाँ? मैं खुद माया हूँ, तू मुझ पे माया चलाता है? ए, तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। हर दिन देवी माँ को फूल चढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छी कमाई हो जाए तो धूमधाम से देवी माँ का जागरण कराऊंगा। हैं? हैं?
कौन होगी? बहन जी, बहन जी, बहन जी, उठिए। आप कौन हैं? दिखने में तो अच्छे घर की लगती हैं, यहाँ अनाथ की तरह सोई पड़ी हैं। सच कहते हो, और कुछ दिन में ये देवी माँ मुझे अनाथ बनाकर ही छोड़ेगी। क्या देवी माँ? हाँ, वो बहुत जिद्दी है और उनके बच्चों को छोड़कर मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। विरोध करे तो क्रोधित होकर हमें परेशान करती है। क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया, पूरी बात बताओ। देवी माँ इस तरह का पाप कर रही है, टीचर बनकर मेरी ही झोपड़ी में ठहरी हुई है। तुम चिंता मत करो, अब वो तुम्हारी बच्ची के पीछे कभी नहीं पड़ेगी, मैं समझाऊंगा। अरे सच बोलो ना। गलती से गिर गई ना, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें ही खोज रही थी। हाथ में दान पेटी लिए क्या कर रहे हो? दान पेटी हो तो मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन मुझसे गलती हो गई। क्या? हर रोज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए दान पेटी में डालता था ना। हाँ तो? आज पैसे डालते समय मेरी उंगली से सोने की अंगूठी गलती से इसमें गिर गई। गलती से गिरे तो भी तुम्हारी हो गई ना। उठ डालूं या गलती से गिर जाए फिर भी तुम्हारी होगी। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी वो अंगूठी, अब वो भी नहीं रही। बस इतनी सी बात, इसकी तुम चिंता मत करो। दान पेटी की हर चीज मेरी होती है, मैं स्वयं तुम्हें लौटा देती हूँ। माँ तुम महान हो, अगर तुम चाहो तो हर मुसीबत टल जाएगी। मगर अब क्या हुआ? अंगूठी तो लौटा दोगी और बच्ची को लौटाने से इनकार कर रही हो। तेरी माँ, तुम माँ को बेटी से अलग कर रही हो, ये कहाँ का न्याय है बताओ? ओह, अब समझ गई। बंसी, मनुष्य के कर्मों के हजारों कारण हो सकते हैं, पर हमारे कर्मों का एक ही कारण होता है, वो है केवल अच्छाई। कौन सी अच्छाई? बेटी सावित्री की नहीं, तुम्हारी ये कहती हो। क्या ये ठीक है? माँ से बेटी को छीनना राक्षसों का काम है, देवी देवताओं का नहीं। बस करो। जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये परम रहस्य है। क्या? मैं नहीं जान सकता? मैंने तुम्हें अपने घर में रोका, ये मेरी गलती थी। देवी देवताओं का काम भक्तों की रक्षा करना होता है, हम भक्तों को सताना नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, तुम पत्थर की हो ये समझकर मैंने सब बोल दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पत्थर हूँ, हाँ मैं पत्थर हूँ। मैं माँ बनकर यहाँ आई, तुम लोगों ने मुझे पत्थर बना दिया। अब उस बच्चे के विषय में चाहे जो भी हो, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, मैं पत्थर ही बनी रहूंगी। नहीं देवी माँ। देवी पत्थर बन गई, अब मुझे रोकने वाली कोई शक्ति नहीं। 40वीं पूर्णमासी को सत्या की बलि चढ़ाकर पूजा समाप्त कर दूंगा। अब शैतान का राज होगा। सावित्री, क्या हुआ सावित्री, क्यों रो रही हो? अब मैं क्या बताऊं? मैंने कई बार मना किया, आपने मेरी एक न सुनी और माँ की मूर्ति को तालाब में डालने को कहा, मैंने डाल दी। आखिरकार माँ ने गुस्से में विश्व रूप ले लिया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब तुमसे मूर्ति तालाब में डालने को कहा था? कसम से आप ही ने कहा। मैं भी कसम खाता हूँ, ऐसी बात मैंने तुमसे कभी नहीं कही। आपने नहीं कहा तो फिर हाँ हाँ, अब सब कुछ समझ गई मैं। सब उस मायावी का काम है, उसे घर में मत रखिए, तंत्र मंत्र करता है, मैंने आपसे कहा भी था, पर आप नहीं माने। आखिर आज आपके रूप में उसने मुझे धोखा दे दिया। नो, उनके बारे में मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, हमारी मुसीबत दूर करने के लिए आए हैं। वो मेरा रूप धारण क्यों करेंगे? नामुमकिन। मैं सच कह रही हूँ। सावित्री, 24 घंटे देवी क्या करेगी, कब क्या होगा सोचकर तुम डर गई हो। इसी वजह से तुम में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, तुम बहस करने लगती हो। छह, सच तो यह है कि अपने घर से शांति चली गई। तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। सावित्री, सत्या को कहाँ ले जा रही हो? उस देवी माँ से लड़कर हम नहीं जीत सकते, और कोई रास्ता ही नहीं है।
सत्या को देवी माँ के हवाले करने जा रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? माँ अपनी जान दे देगी मगर अपने बच्चे को नहीं देगी, तुमने ही कहा था ना। हाँ मैंने कहा, ये मेरी भूल थी। सत्या को छोड़िए, मुझे इस घर की शांति ज्यादा जरूरी है। सावित्री, ये तुम कह रही हो? मेरी जगह पर कोई और होती तो वो भी यही कहती और यही करती। मुझे जाने दीजिए। प्लीज तुम मेरी बात मानो, मत जाओ। दया करके मुझे मत रोकिए, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। चल अंदर। हे भगवान, सावित्री के रूप में तांत्रिक। सावित्री ने इसी तांत्रिक के बारे में कहा होगा। सावित्री, अभी तो तुम सत्या को लेकर मंदिर गई थी और पूजा के कमरे से आ रही हो। क्या बोल रहे हैं? इतनी देर तो मैं पूजा रूम में थी। नहीं, अपनी आंखों से सत्या को बाहर ले जाते हुए देखा है मैंने। सावित्री, तुम्हारे रूप में वो तांत्रिक आकर सत्या को कहीं ले गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान, आपने सुना, उस समय आपके रूप में आने वाला अब मेरे रूप में आकर सत्या को उठाकर ले गया। मुझे सब बातें समझ में आ गई। तुम डरो मत, मैं सत्या को ले आता हूँ। सावित्री, हम पर ऐसा संकट आएगा मैं ये जानता तो देवी माँ को पत्थर बनने नहीं देता। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे ही मनाकर देवी माँ को ले आऊंगा। तुम मंदिर जाकर तीर दिलाओ, जाओ जाओ। कृपा करो जग जननी माँ, जग जननी माँ कृपा करो। संकट हरो रक्षा करो संकट हरो। मन का दीप आज मैं जलाऊंगी, तुझको मनाने के लिए खुद को मैं मिटाऊंगी। भेंट करो पान फूल नारियल तुझे माता, भक्ति की शक्ति का रूप तू दिखा माता। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, माफ कर दो तू हुई है मुझसे जो खता। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, माफ कर दो तू हुई है मुझसे जो खता। दर पे तेरे आई हूँ ओ मेरी माँ सुनो, मेरे मुकद्दर का तुम ही फैसला करो। अब तेरे हाथों में है ममता का फैसला। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, अब तेरे हाथों में है ममता का फैसला। कष्टों से मुक्ति देता मन से जो जलाए दिया, तन मन को शक्ति मिली जिसने नाम तेरा लिया। तेरे आंधियों में जले तेरे नाम का दीपक, सूरज को चमकाए तेरे तेज का दीपक। सांसों की सरगम का, गीतों की हर लय का, कुदरत की हर शय का जलता हुआ दिया। तू ही देवी माँ, ध्यान रखते हैं सबका। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, माफ कर दो तुम हुई है मुझसे जो खता। अंबर में, धरती में, दरिया में, सागर में, वायु में, पानी में, फूलों में, अग्नि में, सूरज में, तारों में, पतझड़ बहारों में, खुशबू में, वृक्षों में, जुगनों में, मंदिर में, सुबह में, संध्या में, दिवस में, रजनी में। तू ही समाई है जीवन के कण कण में, तूने भरे देवी रंग सबके जीवन में। रक्षा करे सबकी, दुख सबके हरती है, होता है बस वो ही जो माँ तू करती है। पापों का नाश करे बन के महाकाली तू, विनती सुने सबकी वर दे वरदानी तू। तेरी को लीला हर जगह है अम्मा। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, माफ कर दो तुम हुई है मुझसे जो खता। जागो देवी माँ,
सत्या को बचाने के बहाने तू मेरे घर आया और आज मौका पाते ही तू इसे उठा लाया। ये बच्ची मुझे मारने के लिए पैदा हुई है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज 40वीं पूर्णमासी है, इसकी बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगा। ओम शक्ति पराशक्ति। शक्ति पराशक्ति। शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। सत्या की रक्षा करो देवी माँ। हमारी बेटी को 4 वर्ष की आयु तक खतरा है और ये बेटी असुर राज को मारने के लिए अवतारित हुई है, ये हमें नहीं मालूम था। शैतान से बचाने के लिए बार बार आप हमारी बच्ची की हिफाजत के लिए आई थी, यह बात अब समझ में आई। भाग्य, देव रहस्य, ये सब जानकर आप लोग सह नहीं सकते, इसीलिए बच्ची को दान पात्र में गिराकर अपने वश में करने की कोशिश की। असुर मारा गया, बच्ची की अद्भुत शक्ति भी चली गई। अब ये बच्ची
आपकी है माँ, ये आपके मंदिर में ही रहेगी। इस बच्ची को मैं सच्चे मन से आपको सौंपती हूँ। अब तो मानी, ये काफी है। मेरे मंदिर की इस बच्ची को मैं खुद ही तुम्हें लौटाती हूँ। जय देवी माँ। जागो देवी माँ, जागो देवी माँ, माफ कर दो तुम हुई है मुझसे जो खता। मैं भी माँ हूँ, तू भी माँ है, सोचो जरा माता। माँ न होती तो जहाँ में कुछ भी तो नहीं होता। आज मेरा दिल टूट न जाए, रोम रोम गुण तेरे